श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले लेसन्स रिवाइज़ किए होंगे। हम इन्फिनेटिव्स कर रहे थे, जिसमें हम 2 इन्फिनेटिव वर्ब्स के हमने कुछ सेंटेंसेस किए थे। तो आज हम बेयर इन्फिनेटिव वर्ब्स के कुछ सेंटेंसेस करेंगे कि ये कहाँ यूज़ होते हैं और ये कैसे यूज़ होते हैं। ये वो वर्ब्स होते हैं जिनके साथ टू यूज़ नहीं होता, जैसे 2 इन्फिनेटिव हमने किए थे, परंतु ये कुछ डिफरेंट टाइप से यूज़ होते हैं। जैसे आफ्टर मॉडल्स, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके बाद ये बेयर इन्फिनेटिव वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे यू कैन टेक माई बुक, यू कैन। अब मॉडल्स कौन से होते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं उनके बाद ये सिंपल फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं इन्फिनेटिव्स। इनमें टू नहीं लगता है। इसी तरह से दे शुड हेल्प यू। अब दे शुड, यहाँ टू नहीं लगेगा, हेल्प यू। तो इस तरह से ये आफ्टर मॉडल्स जो हैं, ये इन्हें बेयर इन्फिनेटिव इसलिए बोला जाता है कि इनके साथ टू नहीं लगा है। इसी तरह से कुछ शब्द होते हैं जैसे डेयर या नीड, तो उनके साथ भी हम टू नहीं लगाते हैं। जैसे यू नीड नॉट डू इट, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट डू इट, यहाँ पर टू नहीं लगेगा। इसी तरह से ही डेयर नॉट अपोज मी, ही डेयर नॉट अपोज मी। इसी तरह से यहाँ पर भी टू अपोज नहीं लगेगा, सीधा अपोज लगेगा। परंतु जब हम इनके इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो टू लग जाएगा। यू नीड नॉट डू इट, डू यू नीड टू डू इट, तब टू डू लग जाएगा, तब जो टू इन्फिनेटिव यूज़ होगा। इसी तरह से ही डेयर नॉट अपोज मी, डज ही डेयर टू अपोज मी, टू अपोज, तब टू अपोज लग जाएगा। परंतु सिंपल सेंटेंसेस में ये बेयर इन्फिनेटिव की तरह यूज़ होंगे। इसी तरह से और भी कुछ शब्द होते हैं जिनमें बेयर इन्फिनेटिव वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे आफ्टर एक्सप्रेशंस हम यूज़ करते हैं, जैसे हैड, बेटर, वुड, रादर। जैसे आई वुड रादर डाई देन बेग, आई वुड रादर डाई देन बेग। अब यहाँ पर टू का यूज़ नहीं हुआ है। रादर के बाद ये सिंपल जो बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ किया गया है। इसी तरह से यू हैड बेटर, यू हैड बेटर रिटर्न माई बुक इन टाइम। अच्छा होगा कि अगर आप मेरी किताब समय पर वापस कर दो। यू हैड बेटर रिटर्न माई बुक इन टाइम, यहाँ बेटर के बाद टू रिटर्न नहीं लगेगा। ये सिंपल जो बेयर इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ हुआ है। इसी तरह से कुछ और शब्द होते हैं, कुछ और वाक्य होते हैं जिनमें बेयर इन्फिनेटिव वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। जैसे आफ्टर बट, शी डिड नथिंग बट गॉसिप, उसने कुछ भी नहीं किया, केवल बातें की। गॉसिप मीन्स बातें करना, गप्पे मारना या बातें करना। तो शी डिड नथिंग बट गॉसिप, उसने कुछ नहीं किया, टू नहीं लगेगा यहाँ पर, सिंपल यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ किया गया है। इसी तरह से कुछ और वर्ब्स, कुछ और शब्द होते हैं जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ होता है। जैसे आफ्टर लेट, मेक, ऐसे शब्द होते हैं। लेट, मेक, हेल्प, इस तरह के शब्दों के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव वर्ब्स यूज़ होते हैं। जैसे लेट हर गो, लेट हर गो, यहाँ टू गो नहीं लगेगा। इसी तरह से वी मेड हिम
डांस, हमने उससे डांस करवाया। वी मेड हिम डांस, तो यहाँ पर भी बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ किया है। इसी तरह से ही हेल्प्ड मी लिफ्ट द बेबी, लिफ्ट द बेबी, उसने मुझे बच्चा उठाने में मेरी सहायता की। लिफ्ट, यहाँ पर टू लिफ्ट नहीं लगाया, सिर्फ लिफ्ट शब्द का प्रयोग किया है, जिससे कि जिसे बेयर इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। इस तरह से ये वाक्य जो है ये यूज़ किए जाते हैं। तो अब हमने फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव जो वर्ब्स हैं उनमें हमने डिफरेंस देखा और कई सेंटेंसेस किए। आप भी इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे। अब हम जेरेंड्स पर आते हैं। जेरेंड्स, इन्हें वर्बल नाउन्स भी कहते हैं। वर्बल नाउन्स, इन्हें वर्बल नाउन्स क्यों कहते हैं कि दिखाई ये वर्ब की तरह देते हैं, परंतु ये नाउन का काम भी करते हैं। स्विमिंग इम्प्रूव्स हेल्थ, स्विमिंग इम्प्रूव्स हेल्थ, यानी स्विमिंग यहाँ पर ये किस चीज़ एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और ये नाउन का काम कर रहा है। स्विमिंग इम्प्रूव्स कौन सी चीज़ हेल्थ को इम्प्रूव करती है? स्विमिंग। तो ये इसे जेरेंड नाम से जाना जाता है। इसी तरह से सिंगिंग इज़ हर हॉबी, यहाँ पर ये एज सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। सिंगिंग उसकी हॉबी है, तो यहाँ पर एज अ जेरेंड जो सिंगिंग शब्द है एज अ जेरेंड यूज़ हम कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है, जैसे आई लाइक गार्डनिंग, मुझे गार्डनिंग यानी बागवानी पसंद है। आई लाइक गार्डनिंग, यहाँ पर गार्डनिंग को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। इसी तरह से दे इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पर भी ये जो जेरेंड की तरह प्लेइंग शब्द यूज़ किया गया है। इसी तरह से जेरेंड जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन भी यूज़ होता है। जैसे शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, यहाँ पर जो जेरेंड है ये प्रपोजिशन के बाद यूज़ किया गया है। इसी तरह से आई एम टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग, यहाँ पर भी ये जो जेरेंड है जो ये प्रपोजिशन के बाद यूज़ किया गया है। इसी तरह से जो जेरेंड्स होते हैं कई बार कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे माई हॉबी इज़ पेंटिंग, मेरी हॉबी पेंटिंग है। अब यहाँ पर ING यूज़ हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पूरे सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि मेरी हॉबी क्या है, कंप्लीट कर रहा है, मेरी हॉबी पेंटिंग है। इसी तरह से हिज फर्स्ट ऑब्सेशन इज़ डांसिंग, कि ऑब्सेशन होता है किसी चीज़ का जुनून, उसका पहला जुनून जो है वो डांसिंग है। इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वर्ब को। इसी तरह से पोजेसिव केस में भी ये यूज़ होते हैं। जैसे आई डोंट लाइक हिज कमिंग हियर,
यहाँ पर हिज के बाद कमिंग लगा दिया। अदरवाइज जब हम जो कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस करते हैं, आई एम रनिंग, शी इज़ कमिंग, तो इस तरह से यूज़ होते हैं वर्ब के बाद। परंतु यहाँ पर हिज कमिंग हेयर, यहाँ पर जेरेंड पोजेसिव केस के बाद यूज़ किया गया है। आई हैव नो फेथ इन हिज कीपिंग हिज प्रॉमिस। मेरे को कोई फेथ नहीं है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा रखेगा। नो फेथ इन हिज कीपिंग, उसके प्रॉमिस रखने में मेरे को कोई विश्वास नहीं है। यहाँ पर जो है जेरेंड जो है ये क्या कर रहा है, सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, मेरा फेथ किस में नहीं है। इस तरह से ये जेरेंड्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं। इनके आप अलग अलग तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस होते हैं जैसे दिस टॉय इज़ नॉट वर्थ बाइंग। यहाँ वर्थ बाइंग, ठीक है, ING किसके बाद लगा, वर्थ बाइंग। तो ये कुछ शब्द होते हैं जिनके बाद हम ING का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से दे कांट हेल्प लाफिंग एट हिम। वे अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर हंसने से जब भी उसको देखते हैं। दे कांट हेल्प लाफिंग एट हिम, ठीक है, हेल्प के बाद ING शब्द ये जेरेंड का प्रयोग किया गया। इस तरह से कुछ शब्द होते हैं स्पेसिफिक जिनके साथ जेरेंड्स का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जब हम सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तब भी जेरेंड का प्रयोग करते हैं। जैसे आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क, शी वेंट अवे। अब दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया। आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद वो चली गई, शी वेंट अवे। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस कंबाइन किए और जेरेंड का प्रयोग किया। इसी तरह से आफ्टर ईटिंग द फूड शी कॉल्ड द सर्वेंट, ठीक है। इस तरह से हम कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इनका भी इंटरकनेक्शन होता है, जेरेंड का और इन्फिनिटिव्स का इंटरकनेक्शन कैसे होता है। जैसे आई लाइक रीडिंग बुक्स, जैसे, और इसका इन्फिनिटिव में क्या बनेगा, आई लाइक टू रीड बुक्स। इस तरह से कई जगह पर ये जो है हम ये दोनों वाक्य ठीक हैं, हम जेरेंड यूज़ करके भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और जो है टू इन्फिनिटिव यूज़ करके भी हम ये सेंटेंस को बना सकते हैं। इसी तरह से ये आप सेंटेंसेस बनाएंगे जिससे कि आपको ये जेरेंड्स जो हैं ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से बनाए जाते हैं। इसी तरह से चिल्ड्रन लव ड्रीमिंग, चिल्ड्रन लव टू ड्रीम, ये जेरेंड और इन्फिनिटिव वर्ब अलग अलग सेंटेंसेस हैं और दोनों ही अपनी जगह पे ठीक हैं। वर्बल एडजेक्टिव्स, यानी ये वर्ब की तरह दिखाई देते हैं और एडजेक्टिव्स का काम भी करते हैं। जैसे ही हैज़ वरीड लुक्स। वरीड शब्द वैसे वर्ब की तरह दिखाई दे रहा है परंतु ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसके चेहरे पर चिंता के भाव हैं। इसी तरह से ये जो अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स फायर। बच्चा अगर जल जाता है तो वो आग से डरता है। बर्न्ट चाइल्ड, देखने में ये
क्या लग रहा है, वर्ब लग रहा है, परंतु ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक विशेषता होती है कि ये जब तीव्रता से काम हो रहा होता है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। डोंट स्विम इन रनिंग वाटर, बहते हुए पानी में मत तैरो। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपल्स हैं, रनिंग वाटर। इसी तरह से कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज़ बिफोर, आने वाली घटनाएं पहले ही अपने बारे में बता देती हैं कि ये काम होने वाला है। कोई भी घटना होने वाली है होती है तो उसका पहले ही पता चल जाता है। कमिंग इवेंट्स, यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज़ किया। इसी तरह से ये हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया। इसी तरह से एज ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल को। जैसे We found her sleeping. हमने देखा कि वो सो रही है। हर के बाद ये जो एज ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ, ing यूज़ किया इसके साथ, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है परंतु ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया। She left the tap रनिंग, उसने नल का चलता छोड़ दिया। टैप के बाद एज ऑब्जेक्ट जो यूज़ किया गया जो रनिंग शब्द है। इसी तरह से ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं ये और भी कई तरह से यूज़ होते हैं। एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ होता है। जैसे द स्पीच वॉज बोरिंग, स्पीच बोरिंग थी, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी। अब ये बोरिंग किसके लिए यूज़ किया गया, ये जो सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया, तो इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, सब्जेक्ट को पूर्ण कर रहा है। इसी तरह से द जर्नी वॉज टायरिंग, जो यात्रा थी वो थका देने वाली थी। टायरिंग किसके लिए है, सब्जेक्ट के लिए। इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं कि सब्जेक्ट को ये कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट को पूर्ण कर रहा है। इस तरह से आप इसके कई सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के। अब ये एज एडवर्ब भी यूज़ होता है। जैसे द सर्वेंट केम रनिंग, ये एज अ एडवर्ब यूज़ हो रहा है। कैसे आया सर्वेंट, दौड़ता हुआ आया, ठीक है। द सर्वेंट वॉज रनिंग, ये अलग तरह का सेंटेंस है, बट द सर्वेंट केम रनिंग, वो दौड़ता हुआ आया, तब ये एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है जो पार्टिसिपल है। इसी तरह से द बॉय सैट विस्लिंग, लड़का कैसे बैठा था, सीटी मारता हुआ बैठा था, तो यहाँ पर एज एडवर्ब यूज़ किया गया प्रेजेंट पार्टिसिपल को। इस तरह से आप अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना भी सकते हैं और उन्हें बोलने का भी प्रयत्न कर सकते हैं। अब कुछ एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं, जैसे द वुमेन स्टैंडिंग एट द गेट इज़ माई आंट, जो महिला गेट के पास खड़ी है वो मेरी आंट है। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। ऐसे ही द मैन वेयरिंग वाइट शर्ट इज़ माई अंकल, तो ये सेंटेंसेस जो हैं ये उसमें इस तरह से पार्टिसिपल्स यूज़ किया जाता है। इसके भी आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब पार्टिसिपल ये फ्रेजेस होते हैं, जैसे टेकिंग हर कोट शी वेंट आउट,
वेंट आउट, अपना कोट उठाते हुए, अपना कोट लेते हुए वो बाहर चली गई। टेकिंग हर कोट, इस तरह से ये जो है पार्टिसिपल फ्रेजेस होते हैं जो हम कई सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। आप भी इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब कई बार हम सेंटेंसेस को कंबाइन भी करते हैं, तब भी ये जो पार्टिसिपल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे सीइंग द टाइगर, सीइंग द टाइगर, he took to his heels, to his heels, यानी बाघ को देखकर वो तेज़ी से दौड़ा। took to his heels ये भी फ्रेज़ है, ठीक है। seeing the tiger यहाँ पर हमने पार्टिसिपल यूज़ किया। इसी तरह से ये थे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के सेंटेंसेस जिसमें तीव्रता भी होती है और इस तरह से वो सेंटेंसेस अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल्स के भी कुछ सेंटेंसेस हम बनाकर देखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल्स, अभी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के बनाए थे। पास्ट पार्टिसिपल्स जो है ये कार्य का होना प्रकट करते हैं कि कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है। जो एज एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, एज एडजेक्टिव्स। दिस बुक हैज़ torn pages, torn pages, इस किताब के फटे हुए पन्ने हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पास्ट पार्टिसिपल torn, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया गया। टेयर, टॉर्न, टॉर्न, ठीक है, तो पास्ट टेंस यूज़ किया गया है। इसी तरह से ही इज़ अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। स्पॉइल्ड चाइल्ड, ये पार्टिसिपल इंग वाला नहीं है, आईएनजी वाला नहीं है, ये पास्ट टेंस में यूज़ किया गया है। बिगड़ा हुआ बच्चा है, तो स्पॉइल्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरह से हम और भी कुछ सेंटेंसेस पास्ट पार्टिसिपल्स के बना सकते हैं। जैसे आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सब्जेक्ट आई है, इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं थक गया हूँ। इसी तरह से द लेट कमर्स, द लेट कमर्स वर फाइंड, वर फाइंड, ये भी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पर इंग आईएनजी वाला प्रेजेंट वाला पार्टिसिपल यूज़ नहीं किया, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया गया है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, उसके भी कुछ सेंटेंसेस हम बना के देखते हैं और आप भी इसी तरह से बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, वी फाउंड द डोर्स लॉक्ड, हमने देखा कि दरवाज़ों को ताले लगे हैं। लॉक्ड ये पास्ट टेंस है और ये पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसे। इसी तरह से एज एडवर्ब भी यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को एज एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। I returned home, I returned home greatly disappointed, disappointed, अब यहाँ पर disappointed शब्द पास्ट पार्टिसिपल है। मैं घर वापस लौटा, मैं बुरी तरह से निराश था। तो इस तरह से ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये यूज़ किया गया है, जो कि एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया है। इसी तरह से ये पास्ट पार्टिसिपल्स के आप कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स के। इसी तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल्स होते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, जो एक कार्य के बाद
दूसरे कार्य के शुरू होने का बोध कराते हैं, उन्हें परफेक्ट पार्टिसिपल्स कहते हैं। और इन्हें कैसे फॉर्म करते हैं? हैविंग या हैविंग बीन लिखकर, हैविंग बीन लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, थर्ड फॉर्म लगाई जाती है वर्ब की। और इनमें जो है तीव्रता नहीं होती, ये जो स्लो काम किए जाते हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने बोला था ना, तीव्र जो काम होते हैं वहाँ पर वैसे किए जाते हैं तेज़ी से, और परफेक्ट पार्टिसिपल्स में जो काम स्लो किए जाते हैं वो यहाँ पर वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल्स लगते हैं। जैसे हैविंग डन माई वर्क, हैविंग डन माई वर्क I began to play, I began to play। अपना काम ख़त्म करने के बाद हैविंग डन, हैविंग मैंने बोला हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, या हैविंग बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ पर हैविंग डन माई वर्क एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया है। अपना काम ख़त्म करने के बाद आई बिगैन टू प्ले, मैंने खेलना शुरू किया। इसी तरह से हैविंग सीन हिम, हैविंग सीन हिम, सीन, अब यहाँ थर्ड फॉर्म लगी, हिम, वी रिटर्न्ड होम, वी रिटर्न्ड होम, उसे देख लेने के बाद हम घर वापस आ गए। ठीक है, इस तरह से ये जो वाक्य बनाते हैं, हैविंग के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। इसी तरह से हैविंग स्पेंट, हैविंग स्पेंट ऑल द मनी he wrote to his father, he wrote to his father for help, for help। अपना सारा पैसा खर्च करने के बाद उसने अपने पिता को हेल्प के लिए लिखा। ठीक है, ये जो शब्द हैं यहाँ पर हैविंग के बाद हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस आप खुद भी बना सकते हैं और उनको लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से हैविंग सीन ऑल द एनिमल्स इन द ज़ू वी सैट डाउन फॉर मील्स, हैविंग सीन all the animals in the zoo we sat down for lunch। सभी एनिमल्स को देखने के बाद ज़ू में, चिड़ियाघर में, हम लंच के लिए बैठे। ये काम जो है ये बहुत स्लोली हुआ, यानी काफ़ी टाइम लगा, तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया, हैविंग सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। इस तरह से आप कई सेंटेंसेस जो हैं वो बना सकते हैं और उनको बोलने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ेगी। आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।